गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, बिना काम इधर उधर मत घूमिए। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो जो टाइम टेबल है कल मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया था। जो टाइम टेबल है, एक वीक इस हफ्ते 10th क्लास की केमिस्ट्री की चलेगी, अगले हफ्ते 9th क्लास की चलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं। जो 10th क्लास है, जो साइंस है, वो 3 ब्रांच में बटी हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो जो चैप्टर फर्स्ट है वो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। जो चैप्टर फर्स्ट है वो है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन इस चैप्टर का नाम है। तो केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले केमिस्ट्री में रिएक्शन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन आप अपनी फेयर नोटबुक बनाएं और उसमें जो भी काम करवाया जाता है डेली का डेली लिखें और याद करें। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मान लीजिए कोई भी दो सब्सटेंस हैं ए और बी, वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सी प्लस डी बनाते हैं। कोई भी सब्सटेंस हो, ए और बी है, मान लीजिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? MgO बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस आपस में मिलके जो नया सब्सटेंस बनाते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज, विद न्यू प्रॉपर्टीज, नई प्रॉपर्टीज के साथ जो भी सब्सटेंस बनता है उसको क्या, इस पूरी बात को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इस पूरी बात को क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। इन केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इट्स विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक इस एरो से इस साइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है, और एक ये वाला पार्ट होता है। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। जो एरो से पहले वाला पार्ट है उसको रिएक्टेंट बोला जाता है। एरो से नेक्स्ट साइड वाला जो पार्ट है उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट बोला जाता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे बनते हैं वो हम बताएंगे कि रिएक्टेंट को हम डिफाइन कैसे करें। अगर रिएक्टेंट को डिफाइन करना हो तो रिएक्टेंट को हम डिफाइन कैसे करें, रिएक्टेंट कौन होता है? तो मैं रिएक्टेंट को डिफाइन करता हूं भाई। रिएक्टेंट द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट है द सब्सटेंस विच टेक पार्ट in chemical reaction, in chemical reaction, the substance which take part in a chemical reaction is known as reactant, is known as reactant, is known as reactant. The substance which take part in a chemical reaction is known as reactant. दूसरा प्रोडक्ट है सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस। प्रोडक्ट को अगर डिफाइन करना हो, प्रोडक्ट द न्यू सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस इन ए chemical reaction known as product।
भाई वो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में जो मिलाते हैं हम पहले, उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। मिलने के बाद जो नई चीज बनती है उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट बोला जाता है। कोई भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, मान लीजिए Mg+O2 और इससे क्या बन गया? MgO। मैं आपसे पूछो इसमें रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट वो होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं। हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद नया सब्सटेंस क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है और ये वाला सब्सटेंस क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, आगे ही होगी बात समझ में कि रिएक्टेंट कौन होता है और प्रोडक्ट कौन होता है। रिएक्टेंट कौन होता है और प्रोडक्ट कौन होता है? रिएक्टेंट जो आपस में मिलने से मिलता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और उनके बाद जो उसका सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टी से अलग होती है। इस प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से क्या होती हैं? अलग होती हैं। रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से क्या होती हैं? अलग होती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है। कि हम केमिकल रिएक्शन तो बता दिया क्या होता है, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके जो नया सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन इस चैप्टर का नाम है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन हम किसको बोलेंगे? द मेथड ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिख लें। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन with the help of symbol, with the help of symbols and formula of the substance, formula of the substance involved in it, involved in it, known as chemical equation. Method of representing chemical reaction with the help of symbol and formula of the substance, symbol and formula of the substance involved in it, involved in it, known as chemical equation। मान लीजिए जिंक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिलकर बनाते हैं जिंक सल्फेट। इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें हम, या तो फॉर्मूला लिख दें इसका, या फिर क्या लिख दें? इसकी सिंबल लिख दें, तो उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। जिंक का सिंबल होता है भाई Zn, एलिमेंट आपने पढ़े होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल होता है H2SO4 और इसका जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4। ये फॉर्मूले बोलने आपने कक्षा 9 में सीखे होंगे कि ये जिंक सल्फेट है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जिंक है। अगर किसी को नहीं आते हैं तो कमेंट करके वो पूछ सकता है। प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या बनता है? प्लस H2 बनता है। ठीक है, इसके अंदर रिएक्टेंट अगर आपसे पूछूं तो कौन कौन है रिएक्टेंट? ये वाले हैं, और ये वाले कौन कौन हैं? प्रोडक्ट हैं। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ने आपस में रिएक्ट किया तो क्या बना? ZnSO4 प्लस H2O। ठीक है, तो आज आप इतना ही पढ़ेंगे। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज स्टार्टिंग है। आप इतना ही लिखिए, कल थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ते हैं। धन्यवाद।